अगर कोई रिश्ता 50 साल तक परफेक्टली चलता रहे और फिर एक दिन अचानक पता चले कि उस रिश्ते की नींव में एक छुपा हुआ सच था, तो क्या होगा? क्या सच बोलना हमेशा सही होता है, या कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी को हिला सकते हैं? इसी आइडिया को एक्सप्लोर करती है फिल्म जब खुली किताब। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौरभ शुक्ला ने और इसमें लीड रोल्स में नजर आते हैं पंकज कपूर, डिंपल कपाड़िया और अपार शक्ति खुराना। यह फिल्म 6 मार्च को G5 पर स्ट्रीम हुई। फिल्म सौरभ शुक्ला के एक स्टेज प्ले से अडॉप्ट की गई है, जिसका नाम भी जब खुली किताब ही था। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है गोपाल और अनुसुईया से, एक ऐसा कपल जिसकी शादी को लगभग 50 साल हो चुके हैं। दोनों एक शांत हिल टाउन रानीखेत में रहते हैं, जहां उनकी लाइफ बाहर से बिल्कुल पीसफुल और स्टेबल लगती है। लेकिन स्टोरी की शुरुआत ही एक ट्रेजेडी से होती है। अनुसुईया अचानक कोमा में चली जाती है और गोपाल लगभग 2 साल तक उसकी पूरी डेडिकेशन के साथ केयर करता है। यहीं से हमें समझ आता है कि गोपाल अपनी वाइफ से सच में कितना प्यार करता है। लेकिन जब अनुसुईया फाइनली कोमा से बाहर आती है, तब गोपाल को एक ऐसा सच बताती है जो उनकी पूरी मैरिज को हिला देता है। वो कन्फेस करती है कि शादी के शुरुआती सालों में जब गोपाल काम में बहुत बिजी रहता था, तब उसकी लाइफ में एक और आदमी आया था। उसका एक छोटा सा अफेयर हुआ था। ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसका गिल्ट उसके अंदर सालों तक दबा रहा। इसीलिए जब उसे लगा कि लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, तो उसने डिसाइड किया कि वह सच छुपाकर नहीं जीना चाहती। लेकिन ये कन्फेशन गोपाल के लिए एक इमोशनल अर्थक्वेक बन जाता है। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल आने लगते हैं। क्या मेरी पूरी मैरिज झूठ थी? क्या मैं इतने सालों तक धोखे में जीता रहा? और अगर सच में प्यार था, तो फिर ये सब हुआ कैसे? और इसी शौक और हर्ट के बीच गोपाल एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसको सरप्राइज कर देता है। वो 50 साल की शादी के बाद डिवोर्स फाइल करने का फैसला करता है। यहीं से फिल्म का रियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये सिर्फ एक डिवोर्स स्टोरी नहीं है, बल्कि लव और ईगो के बीच की साइकोलॉजिकल बैटल है। गोपाल का दर्द सिर्फ बेट्रायल का नहीं है, बल्कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का भी है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह उस औरत को एक्सेप्ट कर सकता है जिसे उसने पूरी जिंदगी प्यार किया, जब उसके सामने अब एक ऐसा ट्रुथ आ चुका है जो उसकी सारी मेमोरीज को क्वेश्चन कर रहा है। दूसरी तरफ अनुसुईया का कैरेक्टर भी सिंपल नहीं है। उसका अफेयर एक गलती था, लेकिन उसका कन्फेशन ऑनेस्टी का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। वो गिल्ट के साथ और नहीं जीना चाहती। लेकिन फिल्म यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है, क्या हर सच बोलना जरूरी होता है, इवन अगर उससे रिश्ता टूट सकता हो? यही फिल्म का कोर थीम है। जब खुली किताब एक्चुअली अफेयर के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रुथ, ईगो और फॉरगिवनेस के बारे में है। ये फिल्म दिखाती है कि 50 साल बाद मैरिज सिर्फ लव नहीं होता, बल्कि मेमोरीज, हैबिट्स और कंपेनियनशिप का एक सिस्टम बन जाती है। और जब एक सीक्रेट सामने आता है, तो सिर्फ ट्रस्ट नहीं टूटता, बल्कि पूरी लाइफ स्टोरी हिल जाती है। फिल्म का टाइटल भी सिंबॉलिक है, जब खुली किताब। यहाँ किताब ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और मैरिज एक बंद किताब की तरह होती है, जिसमें कई पेजेस कभी खुलते ही नहीं। लेकिन जब एक सीक्रेट रिवील होता है, तो किताब खुल जाती है और सारी सप्रेस्ड मेमोरीज और इमोशंस बाहर आ जाते हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उसकी एक्टिंग है। पंकज कपूर का परफॉर्मेंस बहुत सटल और कंट्रोल्ड है। वो बिना लाउड डायलॉग के भी कैरेक्टर का पेन फील करा देते हैं। डिंपल कपाड़िया अपने इमोशनल मोमेंट्स में बहुत नेचुरल और बिलीवेबल लगती हैं। अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर फिल्म में एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, जो रिलेशनशिप के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को सामने लाता है। सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म के मूड को सपोर्ट करती है। रानीखेत की काम हिल सेटिंग और कैरेक्टर्स के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्ट्रास्ट फिल्म को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो जब खुली किताब एक टिपिकल कमर्शियल रोमांस नहीं है। ये फिल्म अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की लिमिट क्या होनी चाहिए। और शायद इसीलिए फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर सच बोलना जरूरी होता है, या कभी कभी रिश्ते कुछ अनकहे सच के साथ ही टिके रहते हैं? क्योंकि हर रिश्ता खुली किताब नहीं होता, और जब किताब सच में खुलती है, तो उसके पन्नों में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गिल्ट, दर्द और अधूरी कहानियां भी मिलती हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये स्टोरी लव स्टोरी लगी या रिलेशनशिप की रियलिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।